सुप्रभातम छात्रों। रघुवंश महाकाव्य का सार, इसका पूरा का पूरा कालिदास का परिचय, समय, भाषा शैली इत्यादि का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम श्लोक अर्थ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पाठ्यक्रम में रघुवंश महाकाव्य का छठा सर्ग है। तो छठी सर्ग का प्रथम श्लोक आप लोग खोल लीजिए। मैं धीरे धीरे इतनी सुगमता से कि आपको पूरी तरह समझ में आए उच्चारण करें, समझिए। बाद में आप जब अर्थ याद करें, उच्चारण का प्रयास कीजिएगा, दोहराव कीजिएगा। तो देखिए किताबों में रघुवंश के छठे सर्ग का पहला श्लोक। सतत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान् सिंहासनस्थानुपचारवत्सु वैमानिकानां मरुतामपश्यत् आकृष्टलीलान् नरलोकपालान्। सर्वप्रथम अन्वय देखिए श्लोक का। स तत्र उपचारवत्सु मंचेषु सिंहासन स्थान मनोज्ञवेशान् वैमानिकानां मरुताम् आकृष्टलीलां नरलोकपालान् अपश्यत्। देखिए, वर्णन चल रहा है इंदुमती के स्वयंवर का। तो स्वयंवर के स्थान पर उस अज ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त और सजे हुए मंचों वाले सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए सुंदर सुंदर वेशभूषा वाले, दूसरों को आकर्षित करने वाली लीलाओं को करने वाले अनेक राजाओं को देखा, जो विमानों में बैठे हुए देवताओं के समान लग रहे थे। अन्वय देखिए श्लोक का। स तत्र उपचार वत्सु मंचेषु सिंहासनस्थान मनोज्ञवेशान् वैमानिकानां मरुताम् आकृष्टलीलां नरलोकपालान् अपश्यत्। यहाँ स किसके लिए आया है? उस राजा अज के लिए। सैनी उस राजा अज ने तत्र यानी वहाँ का स्वयंवर के स्थान पर उपचार वत्सु विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त मंचेश्वर यानी सजे हुए मंच पर सिंहासन स्थान सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए मनोज्ञ वेशान सुंदर वेश धारण किए हुए वैमानिकान। देखिए, आज जो हवाई जहाज चल रहे हैं ये विमान कहलाते हैं। और उस समय पर भी वैमानिक यानी जो विमानों में बैठे हुए मरुता में देवताओं के समान क्या कर रहे हैं? आकृष्ट लीलाम। लीला कहते हैं जो वो क्रीड़ा कर रहे हैं। काय के लिए? आकृष्ट, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। दूसरों को आकर्षित करने के लिए जो लीलाओं करते से नरलोकपालन राजाओं का अपरिषद देखा। राजा आज भी गया है स्वयंवर में और उसके साथ ही दूसरे राजा लोग भी गए हैं। तो ये राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर का दृश्य है। अयोध्या के राजकुमार आज जब उस स्वयंवर स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही लगभग अंत में आए बाकी सभी प्रतियोगी पूर्व में ही स्वयंवर स्थान पर आ चुके हैं। आज ने देखा कि उनसे पूर्व आगत सभी राजा विभिन्न प्रकार के सिंहासनों पर बैठे हुए हैं। उन सभी राजाओं ने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे। सिंहासन व आसपास में कई प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। सभी राजा ऐसी लीला से युक्त थे जो दूसरों को आकर्षित कर सकें। ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठे हुए राजा लोग विमानों में बैठे हुए देवताओं के समान ही लग रहे थे। आज तो हम विमानों में बैठकर यात्रा करते ही हैं, लेकिन उस वक्त जो मंचों की सजावट थी वैसा लग रहा था मानो विमान में देवता लोग बैठे हो। इसमें उपजाति छंद और उपजाति छंद का क्या लक्षण है? इंद्रवजा उपेंद्र इन दोनों छंदों के मिश्रण से बना हुआ है छंद है। शादी वजह ईदी तो जगह हो गए, ये इंद्र वज्र का। और उपेंद्र वज्र आज तो ये उपेंद्र वज्र का है। उपजाति के विषय में क्या कहा है?
अनंतरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि या उपजात यस्था, अर्थात उपजाति में उपयुक्त दोनों इंद्रजा और पेंद्रजा के लक्षण होते हैं। तो इसमें उपजाति नामक छंद है। सिंहासन पर बैठे हुए नरलोकपालों की तुलना विमान में बैठे हुए देवताओं से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। सीधे सीधे वाचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। सिंह की आकृति के समान ही जिस आसन का निर्माण किया गया है उसे सिंहासन कहा जाता है। वह केवल राजाओं और राजकुमारों के बैठने के लिए ही होता था। मरुत पद का सामान्य अर्थ पवन होता है, परंतु मरुतो पवना मरुत्यम्र अमर कोश की सूक्ति के अनुसार अमर अर्थात देवता भी होता है। आकाश लीलान विशेषण पद के इस प्रसंग में दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम तो वे बैठे हुए राजा लोग गरीब सौभाग्य थे जो इंदुमती के स्वयंवर में निमंत्रण देकर बुलाए गए थे। द्वितीय के अनुसार उनकी लीलाएं अथवा चेष्टा दूसरों को आकर्षित करने वाली थी। ये इसी सर्ग में आगे चलकर सिद्ध भी हो जाएगा। एक एक करके ये सभी राजा इंदुमती को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे। दर्शन या धातु से लंगलकार के उपक्षम प्रथम पुरुष के एक वचन में अपश्यत क्रियापद सिद्ध होता है। नाराणाम लोकम पालन नरलोक पाला तान नरलोक पालन पद में द्वितीय भक्ति के बहुवचन की विवक्षा है। रतिर्गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पित स्वांगमिवेश्वरेण काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनोभवेन्दुमति निराशम् नृणां मनोभवेन्दुमति निराशम्। अन्वय देखिए, रते गृहीतानुनयेन ईश्वरेण प्रत्यर्पित सांगम कामम विस्थितम काकुत्स्थम आलोकयताम नृपाणां मनः इंदुमति निराशम बभूव। देखिए क्या हुआ, इंदुमति के विषय में बता रहे हैं। कामदेव की पत्नी रति के अनुनय विनय को स्वीकार करके भगवान शिव के द्वारा कामदेव को मानो स्वयं का शरीर वापस प्रदान कर दिया गया हो। ऐसे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न उस कामदेव के समान श्रेष्ठ अज को आया हुआ देखकर अन्य सभी राजाओं का मन इंदुमती को वर्णन करने के विषय में निराश हो गया। अन्वय के अनुसार के शब्दकार देखिए आप। रति किसका नाम है? कामदेव की पत्नी का। गृहीतानुनयेन ईश्वरेण, ईश्वर ने भगवान शिव के द्वारा उस कानून ने कामदेव को जीवित कर लेने की प्रार्थना मान लो स्वीकार कर लेने पर प्रत्यर्पित स्वांगम पृथ्वी वापस कर दिया है। कामम कामदेव को क्यों? क्या? ये मानो स्वांगम अपना शरीर, अति सुंदर शरीर कामदेव को वापस प्रदान कर दिया हो। इस प्रकार स्थितम स्थिर हुए काकुत्स्थम। देखिए ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न और श्रेष्ठ राजा का विशेषण है। ये इनके वंश में काकुत्स्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्थितम इस श्रेष्ठ रघुवंश में जो उत्पन्न हुआ है उस अज को आया हुआ आलोकयता देखते ही न पढ़ा मानने सभी राजाओं का मन यानी जो मन था इंदुमती यानी इंदुमती के विषय में निराशम बबू है, निराश हो गया। निराश आशा निकल गई हो जिसमें से वो कहलाता है निराश। व्याख्या इस प्रकार के भगवान शिव की तपस्या को अनुचित ढंग से भंग करने के कारण शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसके क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। इसी पौराणिक कथानक की ओर संकेत करते हुए इस श्लोक में कहा जाए कि मानव कामदेव की पत्नी रति के द्वारा की हुई अनुनय विनय को भगवान शिव के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसको ही अपना सुंदर शरीर वापस प्रदान कर दिया गया हो। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न उस श्रेष्ठ यानी कामदेव के समान सुंदर अज को देखते ही वहाँ पर पहले से जो उपस्थित है राजा लोग उनका मन इंदुमती को प्राप्त करने के विषय में निराश हो गया। क्योंकि अज के आने से पहले तो सभी अपने आप को बड़ा सुंदर वीर मान रहे थे, वर्ण करने की आशा कर रहे थे, परंतु अज क्या थी, सभी की आशाएं धूमिली नहीं बल्कि समाप्त हो गई। तो छठे सर्ग के इस दूसरे श्लोक में भी
वही उपजाति छंद है। पौराणिक जो कथानक है कौन सा, भगवान शिव ने नेत्र खोल करके रति के पति कामदेव का अंत कर दिया था, क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया था। देखिए जब कुमार संभव कालिदास ने कहा तो रति विलाप नामक एक अलग से उसमें सर्ग है, उसमें रति ने दुखी होकर के बहुत विलाप किया था। मानव शिव जी ने द्रवित होकर उसके विलाप से उसके प्रार्थना को मानकर वापस आज के रूप में उसको भेज दिया। इतना सुंदर आज लग रहा था, ये इसमें संकेत किया गया है। वैसे काम शब्द का सामान्य अर्थ इच्छा होता है। रति या प्रेम की भावना किसी के प्रति सबसे पहले मन में काम या इच्छा के रूप में जन्म लेती, अतः प्रेम के देवता का नाम काम है और कामदेव का गणेश ऋतु वसंत है। वसंत ऋतु में अरविंद, अशोक, आम, नवमल्लिका, नीलोत्पल, ये जो पांचों चीज़ें हैं इनको कामदेव का बाण माना गया है। और कामदेव का दूसरा नाम मनमथ है, क्योंकि जब काम भावना आ जाती है तो व्यक्ति का मन मथित हो जाता है। इस प्रकार से इसमें कथा अंतर्निहित है। काकुत्स एक पद इसमें आया है, तो काकुत्स गोत्रीय वंश में उत्पन्न पुरुष को काकुत्स कहा गया है। रघु जैसे प्रतापी राजा के कारण अयोध्या के राजवंश का नाम भले ही रघुवंश पड़ा हो, परंतु इनके गोत्र के अनुसार काकुत्स और इक्ष्वाकु अथवा सूर्य इत्यादि नाम भी प्रचलित है। यहाँ आज का ये विशेषण देकर उस गोत्र का श्रेष्ठ राजकुमार प्रतिनिधि इसको बताया गया है। और निर्गता आशा यस्मात् तत्व निराशम, इस श्लोक में इव शब्द संभावना उत्प्रेक्षण के कारण मानव अर्थ को द्योतित करता है, अतः इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। मानव कामदेव, उपमा नहीं है, काम के समान तो है लेकिन मानव कामदेव है, ये प्रतीत होने से उत्प्रेक्ष अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार नहीं है। नृपाणाम मनोभवेन्दुमति निराशम,